आज हम आप लोगों को नोट मेकिंग के बारे में बताने जा रहे हैं। यह अति महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसलिए हम सबको इस पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। यह क्लास 9th 10th 11th 12th सब में आता है। ध्यान रखेंगे, क्लास 10th के लिए आता है 7 नंबर का और क्लास 12th के लिए ये आता है 8 नंबर का। तो इसमें हमको ज़्यादा से ज़्यादा अंक कैसे प्राप्त करने हैं, तो इसको हमको विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। कभी कभी स्टूडेंट्स इस बड़े पैसेज को देख करके घबरा जाते हैं कि इतने बड़े पैसेज को हम नोट मेकिंग कैसे बनाएंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है। आज हम आपको बहुत आसान सा तरीका बताने जा रहे हैं कि हम किसी बड़े पैसेज को नोट मेकिंग के रूप में कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यह जान लें कि आखिर नोट मेकिंग है क्या। तो ध्यान रखेंगे कि नोट मेकिंग क्या है। किसी बड़े पैसेज को, किसी बड़े पैराग्राफ को, किसी बड़ी विषय वस्तु को कम जगह और कम समय में लिख देना नोट मेकिंग कहलाता है। एक बार फिर से, किसी बड़े पैसेज को, किसी बड़े पैराग्राफ को, किसी बड़ी विषय वस्तु को कम जगह और कम समय में लिख देना नोट मेकिंग कहलाता है। या किसी बड़े पैसेज का 1/3 एक तिहाई हमारा समरी कहलाता है और उस समरी का भी 1/3 हमारा नोट मेकिंग कहलाता है। यह तो रही हमारी नोट मेकिंग की परिभाषा। अब हम इस बड़े पैसेज को नोट मेकिंग में कैसे बनाएंगे, हाउ वी मेक नोट्स, हम नोट्स बनाते कैसे हैं, यह जान लें। हम लोग जान तो गए कि नोट मेकिंग क्या है, पर इसे बनाएंगे कैसे, इसे नोट्स का स्वरूप कैसे देंगे। तो इसके लिए ध्यान रखेंगे, हम सबसे पहले पैसेज को पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद नीचे उसमें 2 प्रश्न दिए गए होते हैं। ए में होता है रीड द पैसेज केयरफुली एंड मेक ए नोट्स ऑन इट। बी में लिखा रहता है समराइज द पैसेज एंड गिव अ सुटेबल टाइटल। तो ध्यान हम रखेंगे, जनरली टाइटल बी प्रश्न में आती है, लेकिन हम लोग टाइटल को हमेशा सबसे ऊपर लिखेंगे जब भी हम नोट मेकिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे बीचों बीच ऊपर लिखे क्वेश्चन नंबर 12th के लिए 2 और हम लोग 10th के लिए क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं। इसके बाद यहां हम लोग लिखेंगे टाइटल या हेडिंग। ध्यान रखेंगे, 2 में से एक ही लिखने की जरूरत है, चाहे हम टाइटल लिखें चाहे हम हेडिंग लिखें। अब प्रश्न यह उठता है कि हम टाइटल या हेडिंग पाएंगे कैसे, जानेंगे कैसे, बनाएंगे कैसे। तो इसके लिए हम आपको 2 प्रकार से समझाएंगे। एक तो हम पैराग्राफ को पढ़ें और पैराग्राफ हमारे समझ में आ गया। दूसरा, हम लोगों ने पैराग्राफ को पढ़ा और पैराग्राफ हमारे समझ में बिल्कुल नहीं आया, फिर भी हम नोट्स मेकिंग कैसे बनाएंगे। तो हम सबसे पहले मेथड को एडॉप्ट करने जा रहे हैं। जब पहले प्रकार का हमारा फार्मूला खत्म हो जाएगा, तब हम दूसरे प्रकार के फार्मूले के बारे में बात करेंगे कि हम लोगों ने पैसेज को पढ़ा, पैसेज हमारे समझ में आ गया, अब हम नोट मेकिंग कैसे बनाएंगे। तो जब हमारे समझ में पैसेज आ गया, तो इस पूरे पैसेज में जिस वस्तु के बारे में, जिस व्यक्ति के बारे में, जिस चीज के बारे में वर्णन किया गया होगा, वही उस पैसेज की टाइटल होगी या हेडिंग होगी। एक बार फिर से, हम लोगों ने पैसेज को पढ़ा, पैसेज हमारे समझ में पूरी तरह आ गया। जिस वस्तु, जिस व्यक्ति, जिस विषय वस्तु के बारे में वर्णन किया गया है पैसेज में, वही उस पैसेज की क्या होगी, टाइटल होगी, हेडिंग होगी। तो हम लोग सबसे पहले यहां पर उस हेडिंग का, उस विषय वस्तु का, उस टॉपिक का यहां पर हम लोग नाम लिख देंगे। तो हमारा ये हो जाएगा हेडिंग। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि हम नोट्स कैसे बनाएंगे।
तो सबसे यहां पे ऊपर हम लोग लिखेंगे नोट्स। अब नोट्स बनाने के बाद अब हम लोग इसे स्वरूप कैसे देंगे, तो ध्यान रखेंगे ये हमारा पैसेज सामान्य रूप से 2 या 3 या 4 भागों में पहले से ही बटा हुआ होता है। मान लो कि हमारा यह पैसेज 3 खंड में बटा हुआ है, इसके 3 पैराग्राफ हैं। इस पैसेज के 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ। तो हम लोग सबसे पहले पूरे पैसेज को पढ़ते समय यह देखेंगे कि इसके कौन कौन से सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो हमने ये सेंटेंस का नाम दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये पहले पैराग्राफ में है, दूसरे पैराग्राफ में भी 7 हैं, तीसरे पैराग्राफ में 6 सेंटेंस दिए गए हैं। इन सेंटेंसेस को जब हम लोग पढ़े, पैराग्राफ को पढ़े, तो जो सेंटेंस हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं, ऐसा लगता है कि इस पैसेज के लिए यह सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, सबसे पहले हम लोग उस पर अंडरलाइन कर देंगे। मान लो पहला महत्वपूर्ण हुआ, तीसरा महत्वपूर्ण हुआ, 6वां महत्वपूर्ण हुआ, इनको हमने अंडरलाइन कर दिया। इसी तरह दूसरे पैराग्राफ को पढ़े, ये महत्वपूर्ण हुआ, ये महत्वपूर्ण हुआ, ये महत्वपूर्ण हुआ, ये महत्वपूर्ण हुआ। हम लोग तीसरे पैराग्राफ में गए, ये महत्वपूर्ण हुआ, ये महत्वपूर्ण हुआ, ये महत्वपूर्ण हुआ। इन पे हम लोगों ने अंडरलाइन कर दिया। अंडरलाइन करने के बाद अब हम लोग सब हेडिंग नंबर 1 डालेंगे। ये सब हेडिंग शब्द वहां लिखने की जरूरत नहीं है, वहां पर इस पहले वाले पैराग्राफ के लिए एक यहां पर हम हेडिंग देंगे, जो इस हेडिंग की सब हेडिंग कहलाएगी। अर्थात अभी जो हम लोगों ने टाइटल लिखा था वह टाइटल इस पूरे पैसेज की थी। अब हम लोग जो टाइटल लिखने जा रहे हैं वह केवल इस पैराग्राफ की, यहां पर हम लोग टाइटल लिख देंगे। इस पैराग्राफ में जिस विषय वस्तु पर वर्णन किया गया होगा उसको यहां पर हम सब हेडिंग नंबर 1 डालेंगे। उस हेडिंग को लिखने के बाद अब इसके अंतर्गत हम पॉइंट्स लिखेंगे। कैसे पॉइंट्स लिखेंगे? जिन महत्वपूर्ण अंशों को हमने छांटा है उस महत्वपूर्ण अंश को अब हम पॉइंट्स का स्वरूप देकर के लिखेंगे। तो ध्यान यह रखेंगे कि जब हम लोग पॉइंट्स लिखते हैं तो उसमें हम लोग पॉइंट्स में सेंटेंस का प्रयोग नहीं करते। अर्थात हम पॉइंट्स में पूरा सेंटेंस, पूरा वाक्य नहीं लिखते, बल्कि हम लोग फ्रेज लिखते हैं, वाक्यांश लिखते हैं। तो कैसे हम लोग वाक्यांश लिखेंगे ये देखने की जरूरत है। तो वाक्यांश कैसे लिखेंगे? अगर हमारा सब्जेक्ट नाउन होगा तो हम लोग लिखेंगे, अगर सब्जेक्ट हमारा प्रोनाउन होगा तो उसे लिखने की कोई जरूरत नहीं। फिर से, अगर सब्जेक्ट नाउन होगा तो हम लोग लिखेंगे, सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा तो लिखने की जरूरत नहीं है। सामान्य वे पे हम लोग फ्रेज बनाते समय या हम लोग पॉइंट्स बनाते समय सहायक क्रिया का, प्रीपोजिशन का, आर्टिकल्स का, डिटर्मिनर्स का, मॉडल्स का जनरली प्रयोग अवॉइड करते हैं। तो जब हम लोग सब्जेक्ट लिख दिए, इसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया को छोड़ दिए, ऑक्सिलरी वर्ब को छोड़ दिए, अब मेन वर्ब पे पहुंच गए। पॉइंट्स नंबर 1.1 की बात हम कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। जो हमारा पहला सेंटेंस महत्वपूर्ण था उस अंश को अब हम लोग पॉइंट्स में बदलने जा रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगर इसका सब्जेक्ट नाउन था तो हम लोगों ने लिखा, प्रोनाउन था तो नहीं लिखा, हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब को छोड़ दिया, हेल्पिंग वर्ब को छोड़ दिया, मेन वर्ब पे हम लोग पहुंच गए। हम लोगों ने मेन वर्ब को लिखा, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स जो भी हम लोग एक आध दो शब्दों को और लिखा, से सारे शब्दों को हम लोगों ने छोड़ दिया। अब ध्यान रखेंगे कि जो हम लोग 1.1 बनाने जा रहे हैं इसमें और हमें ध्यान देने की जरूरत है। इसमें हम उन शब्दों को एब्रिविएट कर देंगे, एब्रिविएशन का प्रयोग करेंगे। कैसे एब्रिविएशन का प्रयोग करेंगे? मान लीजिए कि इसमें लिखा है चीफ मिनिस्टर, तो हम इसे शॉर्ट फॉर्म में कर देंगे। इसके पहले शब्द को लिख दिए, पहले अक्षर को, इसके पहले अक्षर को, चीफ मिनिस्टर बन गया सी।
इसी तरह हम लोग प्राइम मिनिस्टर होता तो पीएम लिख देते। इसी तरह अन्य शॉर्ट फॉर्म कैसे करेंगे, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके हम पहले अक्षर को लिखते हैं, अंतिम अक्षर को लिखते हैं। डॉक्टर है तो डीआर लिख दिए, मिस्टर है तो एमआर लिख दिए। इसी तरह कुछ ऐसे शब्द हैं, बड़े शब्द, जिनके पहले 3 अक्षर को लिखे। असिस्टेंट है और उसके अंतिम अक्षर को उसके साथ जोड़ दिए। असिस्टेंट है तो ASST कर दिए, इंजीनियर है तो ENGR कर दिए, गवर्नमेंट है तो GOVT कर दिए। ध्यान यह रखेंगे कि जब हम इन शब्दों को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो उसके बाद यह हम बिंदी आवश्यक रूप से रखेंगे, पूर्ण विराम फुल स्टॉप की। यह दर्शाएगा कि यह शब्द अपूर्ण है, हमने पूरे शब्द को नहीं लिखा है। इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे। फिर कुछ ऐसे भी शब्द होंगे जिसमें ये हमारे फार्मूले मान लीजिए काम नहीं कर रहे हैं, तब हम क्या करेंगे, या ये हमारे समझ में नहीं आ रहे हैं तब क्या करेंगे। तब भी घबराने की जरूरत नहीं है, हम शब्दों के वावेल्स को हटा देंगे और केवल कॉन्सोनेंट को लिख देंगे। जैसे मान लीजिए शब्द है टीचर, TEACHER, तो हम लोगों ने कॉन्सोनेंट को लिखा TCHR। हम लोगों ने यहां से वावेल EA, यहां वावेल E को हटा दिया। स्टूडेंट है STUDENT, हम लोगों ने U को हटा दिया, E को हटा दिया, बन गया STDNT। इस तरह से हम लोग शब्दों को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। इसके अलावा हम लोग गणितीय चिन्हों का भी प्रयोग करेंगे। जैसे लिखा रहेगा पॉजिटिव तो हम लोग प्लस का चिन्ह बना के IV लिख देंगे, निगेटिव माइनस का चिन्ह बना के IV लिख देंगे, इक्वल है तो इक्वल का चिन्ह बना देंगे। गणितीय अंकों का भी हम प्रयोग करेंगे। 100 लिखा है तो हम लोग अंकों में लिख देंगे। मान लीजिए परसेंटेज लिखा है तो हम परसेंटेज का चिन्ह बना देंगे। मान लीजिए ग्रेटर या स्मॉलर लिखा है तो हम लोग ग्रेटर और स्मॉलर का चिन्ह बना देंगे। इस तरह से गणितीय चिन्हों का प्रयोग करके हम लोग शब्दों को क्या करेंगे, छोटा कर देंगे। और हम लोग अपना पहला पॉइंट बना दिए 1.1। अब हम लोग आ गए अगले इंपॉर्टेंट जो हमारा सेंटेंस था जिसके हमने अंडरलाइन किया था, इसको हम बनाएंगे 1.2। इसमें भी ठीक वही प्रक्रिया हम अपनाएंगे जो हमने पहले सेंटेंस के लिए अपनाई थी। सब्जेक्ट नाउन होगा तो लिखेंगे, प्रोनाउन होगा तो नहीं लिखेंगे। हम लोग हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब को छोड़ देंगे, जनरल मॉडल्स, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स आपको छोड़ देंगे, मेन वर्ब को लिखेंगे। और अगर हमारा बड़ा सेंटेंस है तो 2-3 शब्दों को और लिखेंगे। उनके शब्दों को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे प्रयोग करेंगे, इनको अडॉप्ट कर लेंगे, एब्रिविएशन को, गणितीय चिन्हों को अडॉप्ट कर लेंगे। और ध्यान रखेंगे कि हम लोग जैसे पहले वाले के लिए गणितीय चिन्हों का उपयोग किए थे, उसी तरह यहां भी हम लोग गणितीय चिन्हों का उपयोग कर देंगे। फिर हम अगले पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। मान लीजिए हमारा ये महत्वपूर्ण है तो इसको हम लोग 1.3 नंबर का पॉइंट्स बनाएंगे। यही पूरा फार्मूला यहां भी अडॉप्ट करेंगे। अब हम आ जाएंगे सब हेडिंग नंबर 2, दूसरे पैराग्राफ पे आएंगे। दूसरे पैराग्राफ में जिस चीज के बारे में वर्णन किया गया है उसको यहाँ पे हम सब हेडिंग नंबर 2 लिखेंगे। सब हेडिंग शब्द नहीं लिखेंगे, यहाँ पर इसकी हेडिंग का नाम लिखेंगे नंबर 2 पे। फिर इसके जो महत्वपूर्ण अंशों पे हमने अंडरलाइन किया है उसके लिए हम पॉइंट्स बनाएंगे 2.1, 2.2, 2.3। यहाँ भी यही मेथड अडॉप्ट करेंगे हम लोग। फिर हम लोग तीसरे पैराग्राफ पे आएंगे। इसके लिए हम लोग सब हेडिंग नंबर 3 डालेंगे। यहाँ पे सब हेडिंग शब्द यहाँ भी नहीं लिखेंगे, यहाँ भी जिस चीज के बारे में वर्णन किया गया है उस हेडिंग का नाम दे देंगे। इसके लिए भी हम लोग 1.3, 1.2 3.1, 3.2 इनका प्रयोग करेंगे। मान लीजिए किसी पॉइंट के अंदर भी पॉइंट निकलता है तो हम 3.1, 3.3.1, 3.3.2 इस तरह से इसे हम पॉइंट्स के अंतर भी पॉइंट निकाल देंगे यदि एक दूसरे से रिलेटेड ज्यादा महत्वपूर्ण शब्द आते हैं। इस तरह से हम लोगों ने अपने नोट्स बना दिए। ध्यान रखेंगे कि नोट्स का फॉर्मेट बिल्कुल यही होना चाहिए। नोट्स के फॉर्मेट में आप कतई गलती नहीं करेंगे। नोट्स का फॉर्मेट ज्यादा महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से इन अंशों के। तो अब आ जाइए, हमारा नोट्स बन गया। हम लोगों ने सबसे पहले टाइटल लिख दिया और नोट्स बना दिया।
अब हमारा लिखना है समरी। अब हम लोग समरी कैसे लिखेंगे? तो प्रश्न यह उठा कि किसी पैसेज का 1/3 क्या कहलाता है? समरी कहलाता है। तो और उस समरी का 1/3 क्या कहलाया था? नोट्स कहलाया था। अब हम लोगों ने नोट्स बना दिया। तो जिनको हमने महत्वपूर्ण अंश माने थे या जो हमारे महत्वपूर्ण अंश जिन पर हमने अंडरलाइन किया था, उन सबको समेट करके अपने शब्दों में हम चाहे तो समरी लिख दें। अगर ऐसा करने में हमें दिक्कत हो रही है तो उन्हीं सारे सेंटेंसेस को, जिन सेंटेंसेस पे हमने अंडरलाइन किया था, उन्हीं सेंटेंसेस को क्रम से एक तरफ से यहां हम एक पैसेज में समरी के रूप में लिख देंगे। कैसे? पहले पैराग्राफ के सबसे पहले को लिखेंगे, तीसरे को लिखे, छठवें को लिखे, इसके बाद इसका पहला लिखे, चौथा लिखे, तीसरा लिखे, सातवां लिखे, फिर इसका पहला लिखे, तीसरा लिखे, पांचवा लिखे। इन सेंटेंसेस को पूरा एक साथ हम लोग लिख दिए तो ये हमारा बन गया समरी। अब ध्यान रखेंगे ये वाला पार्ट हमारा आता है जनरली 5 नंबर का और ये वाला पार्ट आता है हमारा 3 नंबर का। ये 12वीं के लिए है। तो ध्यान रखेंगे 12वीं के लिए 3 नंबर का आएगा, ये 5 नंबर का आएगा, तो इसके साथ हमारी टाइटल भी जुड़ी हुई होगी। अगर ये 4 नंबर का आएगा तो इसमें टाइटल 1 नंबर की टाइटल, 3 नंबर की समरी। अब जब हम ऐसा लिख देंगे तो हमें निश्चित रूप से इसमें भी 5 में 5 मिल जाएंगे, इसमें भी 3 में 3 मिल जाएंगे और हम लोग 8 नंबर अर्जित कर लेंगे कक्षा 12वीं के लिए। 10वीं के लिए होता तो ये 4 नंबर का, ये 3 नंबर का, हम लोग इसमें 7 नंबर अर्जित कर लिए होते। यह स्थिति तो तब की रही जब हमसे पैसेज पढ़ने के बाद पैसेज समझ में आ गया। हमारे कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो पैसेज को पढ़ तो लिए लेकिन पैसेज उनके समझ में बिल्कुल नहीं आया। अब उनके लिए समस्या हो गई कि वो इस नोट्स मेकिंग में कैसे नंबर अर्जित करें। तो ध्यान यह रखेंगे हम आपको आज ऐसा फार्मूला उन बच्चों के लिए बताने जा रहे हैं जिनके समझ में यह बिल्कुल पैसेज नहीं आया। वो हमारे विद्यार्थी 8 में कम से कम 6 या 7 में कम से कम 5 नंबर कैसे अर्जित कर लेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे। उनके लिए आज हम यह फार्मूला आपको नोट मेकिंग का बताने जा रहे हैं। परिभाषा हम लोग देख चुके, वही होगा। अब नोट मेकिंग कैसे उनके लिए हम बताने जा रहे हैं कि बनाएंगे। स्ट्रक्चर सब कुछ यही होगा, जो स्ट्रक्चर हमने आपको पहले बताया पूरा स्ट्रक्चर वही होगा। लेकिन अब वो बच्चे जिनको ये पैसे समझ में नहीं आया वो कैसे बनाएंगे, तो ध्यान यह रखेंगे। सबसे पहले पैसेज को पढ़ेंगे। पैसेज को पढ़ने के बाद एक बात ध्यान में रखेंगे कि जब इस पैसेज को पढ़ेंगे तो अच्छी स्थिति में समझेंगे। हमेशा एक बात का ध्यान रखेंगे कि सामान्य नियम के अनुसार, या कोई एथेंटिक नियम आपको नहीं बता रहे हैं, यह तब के लिए बता रहे हैं जब पैसेज आपके समझ में बिल्कुल भी न आया हो। तब क्या करेंगे? किसी भी पैराग्राफ की, किसी भी पैसेज की टाइटल प्रायः उसके पहले ही सेंटेंस में होती है। यह एथेंटिक नियम नहीं बता रहे हैं हम आपको, एक सामान्य नियम बता रहे हैं। किसी भी पैसेज की टाइटल सामान्य रूप से उसके पहले ही सेंटेंस में होती। सामान्य नियम के अनुसार हमने आपको बताया किसी भी पैसेज की टाइटल सामान्यतया उसके पहले सेंटेंस में होती है। तो हम पहले सेंटेंस पे जाएंगे और देखेंगे कि इसका ऐसा कौन सा शब्द है जो पैराग्राफ में सबसे अधिक बार आया है। तो आप कहेंगे सर इज आया, इन आया, टू आया, द आया, वाज आया। तो ध्यान रखेंगे कि आर्टिकल, डिटरमिनर, मॉडल, प्रीपोजिशन कभी किसी पैराग्राफ की टाइटल नहीं होती। किसी पैराग्राफ की टाइटल हमेशा नाउन होता है, उसके साथ हम लोग एडजेक्टिव, एडवर्ब आदि जोड़ सकते हैं, साथ में आर्टिकल, डिटरमिनर जुड़े हुए हो सकते हैं, लेकिन टाइटल हमेशा कोई ना कोई नाउन होगा, उसके साथ अन्य भले शब्द जुड़े हुए हों। तो जो नाउन इस पैराग्राफ में सबसे अधिक बार आया होगा वही उसकी टाइटल होगा। मान लीजिए आपको ऐसा भ्रम होता है कि इसके 2 शब्द सबसे अधिक बार आ रहे हैं,
अब हम किसको बनाते हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप उन दो शब्दों को ही यहाँ टाइटल में लिख दीजिए। अगर क्लियर एक शब्द मिल रहा है तो उस एक शब्द को आप लोग यहाँ पर टाइटल के रूप में लिख दीजिए। अब ये हमारी टाइटल बन गई। अब आइए हम लोग सब हेडिंग नंबर 1 डालेंगे। अब सब हेडिंग नंबर 1 इस पहले पैराग्राफ से लिखेंगे। अब पहले पैराग्राफ के पहले सेंटेंस से हम लोग टाइटल लिख दिए हैं और हमने आपको बताया कि पहले इस सेंटेंस में टाइटल होती है, तो इसकी भी टाइटल सामान्यतः पहले ही सेंटेंस में होगी। तब क्या करें, तब तो परेशानी का सबब हो गया, वो यहाँ पर हम लोग एक बार कर चुके हैं। तो ध्यान रखेंगे, यह तब की स्थिति बता रहे हैं जब आपसे कुछ नहीं बन रहा होगा तब। तो हम ध्यान रखेंगे कि अगर इस टाइटल को हमने एक या दो शब्दों की लिखा है तो इस सब हेडिंग को इसी में एक आध शब्द आगे और पीछे के बढ़ा के हम लोग इसको 3 या 4 शब्दों की कर देंगे, 2 या 3 शब्दों की कर देंगे। अगर इसको हमने 3 या 4 शब्दों की किया है तो इसके एक शब्द आगे और पीछे को हटा के इसको हम 1 या 2 शब्द की कर देंगे, अर्थात इससे मिलती जुलती ही सब हेडिंग नंबर हम 1 डालेंगे। अब हम लोग सब हेडिंग नंबर 1 डाले। अब आ गया कि महत्वपूर्ण जो हमारे अंश हैं उनको कैसे छांटें, तो उन बच्चों के लिए है जिन्हें यह पैराग्राफ बिल्कुल समझ में नहीं आया। तो पहले पैराग्राफ का पहला सेंटेंस महत्वपूर्ण है, दूसरा नहीं है, तीसरा महत्वपूर्ण है, चौथा पांचवा सेंटेंस नहीं है, छठवां सेंटेंस महत्वपूर्ण है। इसी तरह दूसरे पैराग्राफ का पहला सेंटेंस महत्वपूर्ण है, दूसरा नहीं है, तीसरा महत्वपूर्ण है, चौथा पांचवा नहीं है, छठवां महत्वपूर्ण है। इसी तरह तीसरे पैराग्राफ का पहला महत्वपूर्ण है, दूसरा नहीं है, तीसरा महत्वपूर्ण है, चौथा पांचवा नहीं है, छठवां महत्वपूर्ण है। हमने पैराग्राफ में अंडरलाइन कर लिया। अब इसके हम लोग पॉइंट्स बनाएंगे। पॉइंट्स बनाने का तरीका वही होगा, जो बच्चे सब नहीं समझ रहे हैं उनके लिए हम लोग सब्जेक्ट को हटा दिए, मेन वर्ब को हटा दिए, इसके बाद 1 या 2 शब्दों को लिख दिए, इन एब्रीविएशन का प्रयोग किए। अगर ये एब्रीविएशन समझ में नहीं आए तो हम लोग चौथे नंबर अर्थात वावेल को क्या करेंगे, हटा देंगे और केवल उसके कॉन्सोनेंट को लिख देंगे। इस तरह से हम लोग पॉइंट्स बनाएंगे 1.1। इसी तरह इसका हम बनाएंगे 1.2, इसका हम लोग बनाएंगे 1.3। अब आ जाएंगे दूसरे पैराग्राफ में। दूसरे पैराग्राफ के लिए सब हेडिंग नंबर जो 2 डालेंगे वो इस पैराग्राफ में देखेंगे। इस पैराग्राफ में जो शब्द सबसे अधिक बार आया है इस पहले सेंटेंस का, उसको हम लोग सब हेडिंग नंबर 2 बना दिए। इसके भी हम पॉइंट्स 2.1 इसको लिखे, 2.2 इसको लिखे, 2.3 इसको लिखे। फिर सब हेडिंग नंबर 3 तीसरे पैराग्राफ पे आ गए। इसका जो हमारा पहले सेंटेंस का जो शब्द बार बार आया इस पैराग्राफ में उसको हम सब हेडिंग नंबर 3 बना दिए। इसके अंतर्गत हम लोग 3.1, 3.2, 3.3 लिखे। इस तरह से हमारा नोट्स बन गया। हम लोगों ने हेडिंग डाला समरी। समरी में जिन पंक्तियों को हमने महत्वपूर्ण समझा था उनको क्रम से एक साथ लिख देंगे सभी पैराग्राफ की। इसको लिखे, इसको लिखे, इसको लिखे, फिर इसको लिखे, इसको लिखे, इसको लिखे, फिर इसको लिखे, इसको लिखे, इसको, इन सभी सेंटेंसेस को एक साथ बिना छोटा किए हुए, यहां हम लोग छोटा करके लिख रहे हैं, यहां पे उन सभी सेंटेंस को पूरा का पूरा लिख देंगे। ये हमारी हो जाएगी समरी। अब हमारे हिसाब से ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से आपको कहीं का कोई पैसेज आएगा, अब आप आराम के साथ नोट मेकिंग बना लेंगे, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।